हेलो बच्चों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर्स के रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम आज कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की क्लास 1 करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 15 क्वेश्चंस को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का जो भी डेटा होता है उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शंस क्या है? गीगाबाइट, बिट, बाइट या टेराबाइट। राइट आंसर्स क्या है? बिट। बिट क्या है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो भी डेटा होता है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। अगर आप डिटेल से इसको देखेंगे तो 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर या 2 निबल्स के बराबर। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी आता है कि 1 निबल कितने बिट के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 निबल कितने बिट के बराबर होगा? 4 बिट के बराबर। यानी 2 निबल 8 बिट या 1 बाइट के बराबर होगा। इसी तरफ अगर हम आगे देखेंगे तो 1024 बाइट किसके बराबर होगा? 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। और 1024 केबी कितने के बराबर होगा? 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। 1024 एमबी कितने के बराबर होगा? 1 जीबी गीगाबाइट। और 1024 जीबी 1 टेराबाइट के बराबर होगा। इसी तरह फिर पेंटाबाइट अगर आपको आगे भी आते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटर करते हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, इमेज की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, उसी को हम क्या डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शंस होगा जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर्स क्या होगा? लाइनक्स। लाइनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो 2 नाम्स दिए गए हैं ये क्या, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड या आईओएस के। अगला क्या है? विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शंस क्या होगा इन 4 में से? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सबसे पहले जब भी आप अपने कीबोर्ड या माउस से कोई भी डेटा इंटर करते हो, फॉर एग्जांपल्स आपने 2 डिजिट्स को ऐड करना होगा यानी एडिशन। अब आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है 4 + 4। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आंसर क्या आएगा? 8। पर कंप्यूटर सबसे पहले जो ही आप 4 इंटर करोगे, उसके बाद जब आप कोई भी ऑपरेटर्स उस पर ऐड करोगे यानी इंप्लीमेंट करोगे प्लस का ऑपरेटर, तो कंप्यूटर खुद समझ जाएगा कि आगे जो डिजिट होगा वो पीछे वाले डिजिट के साथ प्लस करना है, ऐड। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर से एक ऑपरेटर्स लगा लिया। तो सीपीयू जो क्या है, वो सबसे पहले जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, सोचता है कि क्या करना है इस चीज को, उसके बाद उसी चीज को स्टोर करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देगा विद इन अ सेकेंड। हमें पता ही नहीं चलेगा जो भी हमसे डेटा देते हैं सबसे पहले वो कैसे प्रोसेस होगा, स्टोर होगा और हमें आउटपुट रिजल्ट हमारे मॉनिटर्स पे दिखाई देगा। इन द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
इन चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस कौन सा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्या है? इन द कंटेंट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल्स टू डैश बिट। पीछे भी आपने पढ़ा कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 8 बिट के बराबर। और अगर से यहाँ पे ए बाइट इज इक्वल्स टू डैश निबल आता तो फिर क्या आंसर आता? नीचे कमेंट्स में बताओ। 2 निबल के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में अपने डेटा को इंटर नहीं कर सकते हैं? क्या माउस है? नहीं, इससे भी तो आप डेटा कोई इंटर कर सकते हो, कीबोर्ड से भी, स्कैनर से भी। तो राइट ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पे? मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो तीन है इनपुट डिवाइस, इनसे आप क्या डेटा इंटर कर सकते हो कंप्यूटर्स में। जो भी इनपुट डिवाइस होती है उनसे हम किसी भी डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर्स तक पहुंचा सकते हैं, यानी इंटर कर सकते हैं। और आउटपुट्स जो भी डिवाइस होंगी उनसे जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है उनको हम क्या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांजिस्टर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किया गया था। तो अब अगर हम इसको डिटेल से देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज को यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब को। सेकंड में किसको? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में किस चीज को यूज किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट को। फोर्थ जनरेशन में किसको? माइक्रो प्रोसेसर्स को। फिफ्थ जनरेशन आप सब बच्चों के लिए है, जिन जिन को आता है वो नीचे कमेंट्स में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक्स एंड रेडार ऑफ नेशनल डिफेंस। ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जो ज्यादातर हम यूज किस में करते हैं? नेशनल डिफेंस में। आपके पास चार ऑप्शंस हैं: पर्सनल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स। राइट आंसर्स क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को हम किस किस में यूज करते हैं? एयर ट्रैफिक्स को कंट्रोल करने में और नेशनल डिफेंस में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। हमारे पास जो भी पीसी कीबोर्ड्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स का कीबोर्ड होगा, उसमें टोटल कितनी फंक्शन की प्रेजेंट होते हैं? आपके पास चार ऑप्शंस हैं: 10, 9 कीज, 12 कीज या 15 कीज। राइट आंसर क्या है? 12 कीज। आपने देखा होगा जो भी कीबोर्ड्स होता है, सबसे ऊपर से जो भी F1 से ही F12 तक कीज होती है उनको हम क्या? फंक्शन कीज कहते हैं। उसके बाद नंबर कीज आते हैं, अल्फाबेटिक की आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कंट्रोल की, नेविगेटर्स की, स्पेस बार। जिन जिन बच्चों को भी कीज के बारे में पता है, जो भी कीबोर्ड की कीज होती हैं, टोटल कितनी कीज होती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में बताइए। अगला क्या है? ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो भी इंटरनेट होता है वहां पे क्या HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको हम क्या कहेंगे? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या है? वेब सर्वर। ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज वेब सर्वर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल्स को हम क्या? वेब सर्वर्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। पीछे भी आपने एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर्स है उसमें हमने किस चीज का यूज किया गया था? राइट आंसर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया था? सेकंड में क्या?
थर्ड का आपको पता चल गया। फोर्थ में कौन सी चीज हमने यूज की थी, VLSI, वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन टेक्निक्स। और फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ था, अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन। या AI भी आजकल यूज है, तो फिफ्थ जनरेशन ही आजकल चल रही है, AI भी फिफ्थ जनरेशन में ही आएगा। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, नीचे आप कमेंट में बताइए। अगला क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। हमारे पास MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ज़्यादातर हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने किसी भी टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ्स को सेंटर अलाइनमेंट करनी होगी तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होगी, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। राइट ऑप्शंस क्या होगा, Ctrl+E। Ctrl+E आप अगर MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करोगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट या लाइन को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ही आप Ctrl+E प्रेस करोगे तो जो भी आपने सिलेक्ट लाइन या टेक्स्ट किया होगा वो क्या, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। इन चार ऑप्शंस में से पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है। राइट आंसर्स क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को हम इजीली कैरी भी नहीं कर सकते हैं। आईपैड, लैपटॉप, इन चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हो, पर डेस्कटॉप को मुश्किल हो जाता है। अगला क्या है, डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम द राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती है उनमें से फास्टेस्ट रीड और राइट कौन सी करती है, राइट आंसर्स क्या होगा, रैम। अगला क्या है, द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट्स अ CPU साइकिल्स। जब भी आपने CPU की स्पीड मेजर करनी होगी तो वो किस में करेंगे, हर्ट्ज में। लास्ट ऑब्जेक्टिव था ये, द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is measured in hertz, Hz, which represents a CPU cycles। इसी के साथ आज का लेक्चर्स कंप्लीट हुआ। तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि 15 जो क्वेश्चंस थे इनमें से आपको कितने करेक्ट आते थे। और अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स की टॉप 2000 प्लस MCQ के PDF आपको चाहिए, प्लस उसके साथ साथ कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स के हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 6005827188। और जल्दी ही हम एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम आपको होमवर्क के लिए 50-50 MCQs दिया करेंगे। और उसके साथ साथ उस वेबसाइट्स में बहुत सारा कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स के नोट्स भी आएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।